एक शमूएल उसकी 15 आयत में लिखा है कि शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया है। शाऊल ने शमूएल से कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, भय किसका माना? प्रजा के लोगों का, खुदा का भय नहीं माना, प्रजा के लोगों का भय माना। मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। मैन ऑफ गॉड ने, सैमुअल ने जो उसको बातें कही थी, जो यहोवा परमेश्वर ने उसे बातें कही थी, शाऊल ने उस बातों का उल्लंघन किया। क्यों किया? लोगों की, अपनी प्रजा के लोगों के डर के कारण। उसने एक मैन ऑफ गॉड की बात की उल्लंघना की, यहोवा खुदावंद परमेश्वर की बातों की उल्लंघना की। किनके लिए? अपने प्रजा के लोगों के लिए। सेम हमारी कलीसियाएं, हमारे लोग जो हैं, जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, वो अपने मैन ऑफ गॉड की बात का इग्नोर कर देंगे, अपने परमेश्वर यहोवा खुदावंद की बाइबल जो बताती है उन चीजों की उल्लंघना कर देंगे। किनके लिए? लोगों के लिए। जैसे शाऊल ने किया। आज लोग ऐसा करते हैं, शाऊल की तरह लोग डिसीजंस लेते हैं। किनके लिए? लोगों का दिल रखने के लिए, खुद के बेनिफिट्स के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शंस के लिए, जो उनको खुद को अच्छा लगता है उस चीज़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर की बात का उल्लंघना करते हैं और जो वचन बताता है उसकी उल्लंघना करते हैं। जिन चर्चिस में आप जाते हो, जो मैन ऑफ गॉड आपको सिखाते हैं, समझते हैं, सुनते टाइम तो आमीन आप बोलते हो, बट आफ्टर दैट आप उसे फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है अपने लोगों का। अब लोगों को डर क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि की कमी होती है। उनकी बुद्धि की कमी के कारण उनको नहीं पता लग रहा है कि उनके लिए सही क्या है। खुदा इंपॉर्टेंट है कि लोग इंपॉर्टेंट है? अब सेम चीज अगर देखी जाए, शाऊल ने परमेश्वर की और परमेश्वर का जो दास था, है ना, प्रॉफिट था जो सैमुअल, उसकी बात की उल्लंघना की लोगों के लिए। अब उधर ही हम देखा जाए, अगर यूसुफ को हम देखते हैं तो यूसुफ के पास भी अपॉर्चुनिटी थी रॉन्ग डिसीजन चुनने की। पोतीफर की वाइफ के साथ रिलेशनशिप में आना, मतलब कि वाओ, आज के टाइम में कि एक अच्छी वुमेन के साथ सेटिंग हो रही है, वाओ, व्हाई नॉट, सब कुछ मिलेगा, अच्छा घर बार रहने के लिए मिल जाएगा, पैसे मिलेंगे, अच्छी केयर मिलेगी, लग्जरी लाइफ मिलेगी। बट यूसुफ के पास बुद्धि थी, आत्मिक बुद्धि, विजडम थी उसके पास, वो वहां से भागा। उसने ये नहीं देखा कि नहीं, मेरे हालात, मेरी मजबूरियां, मैं क्या करूंगा, मैं तो काम कर रहा हूं, यहाँ नौकर हूं, वाह, अगर मेरे पीछे ये सेंटी हो रही है तो वाई नॉट, मैं तो सेटिंग करता हूं इसके साथ, मेरा सब कुछ सेट हो जाएगा, वाई नॉट। बट नो, उसने वहां से वो भागा, और क्या मिला उसको? वो जेल में गया, उसके साथ उल्टा हुआ, कितना हार्ड उसके ऊपर टाइम आया। बट वो बंदा विजडम वाला, स्पिरिचुअल विजडम वाला बंदा था, उसके पास बुद्धि थी, उसके अंदर खुदा का खौफ था। और वचन बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जहां खुदा का खौफ है ना, वहां विजडम आएगी। जहां खुदा का डर नहीं है ना, जहां रिश्तेदारों का डर है, वहां बुद्धि एंटर नहीं करेगी। वहां फिर आपके डिसीजंस बिल्कुल बेकार डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजंस, एक स्टूपिड डिसीजन, नॉनसेंस वाले डिसीजंस आप लोगे, क्योंकि आपके अंदर ना तो खुदा का डर है। अब खुदा का डर नहीं है तो वहां पर अब बुद्धि काम नहीं करेगी, आत्मिक बुद्धि वहां काम नहीं करेगी, वहां इविल बुद्धि काम करेगी, दुष्ट शैतानी बुद्धि काम करेगी। वहां होगा कि डांस भी कर लेते हैं डीजे में, रिश्तेदार की मैरिज भी अटेंड कर लेते हैं, वहां पर फिर होगा वो लड़का भी स्मार्ट है, वो लड़की भी स्मार्ट है, वहां मैरिज भी कर लेते हैं, वहां ये भी कर लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अब बुद्धि नहीं है अंदर। और वचन बताता है कि यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय, खुदा का डर बुद्धि का आरंभ है। यूसुफ के अंदर खुदा का डर था, खुदा का डर था तो उसके अंदर बुद्धि भी थी।
शाऊल था, शाऊल के अंदर किसका डर था? उसके अंदर था अपनी प्रजा का डर था। शाऊल के अंदर अपनी प्रजा के लोगों का डर था। ओ मेरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ओ मुझे तो ये करना चाहिए, लोगों को इम्प्रेस करना है, लोग सेटिस्फाई होने चाहिए। शाऊल ने लोगों को सेटिस्फाई किया तो उसको मैटर नहीं करता था कि मैन ऑफ गॉड ने, शैमुएल ने उसे क्या बताया है, यहोवा परमेश्वर ने उसे क्या कहा है। तो उसके लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस मैटर नहीं करती थी कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है। उसको मैटर करते थे लोग जो सामने दिख रहे थे, वाह, जो उसको देखकर बस बटरिंग कर रहे थे, जो उसको कहते कि वाह तू ही बेस्ट है, उसके लिए वो लोग मैटर कर रहे थे। बट जो परमेश्वर जिसने उसको खड़ा किया था, वो परमेश्वर जिसकी प्लानिंग्स थी उसकी लाइफ में, उसके लिए, शाऊल के लिए वो परमेश्वर की मर्जी मायने नहीं कर रही थी, उसके लिए उसके लोग मायने कर रहे थे। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं लोगों से डर गया, मैं अपने प्रजा के लोगों से डर गया, और इसलिए मैंने शैमुएल तेरी बात का और यहोवा परमेश्वर की बात का उल्लंघना की है। और वहीं यूसुफ भी था। यूसुफ की लाइफ में हार्ड टाइम आया और उसने परमेश्वर के भय को मानकर, उसके अंदर खुदा का खौफ था और वो वहां से भागा। दानियल, उसके अंदर खुदा का खौफ था, उसको मैटर नहीं कर रहा था कि उसको शेरों की मांद में जाना है या क्या उसके साथ नेक्स्ट होने वाला है। आज डैनियल की जगह कोई मसीह भाई बहन होता ना, तो मैं कहती हूँ कि वो मूर्ति के आगे एक बार नहीं 100 बार सर झुकाता, 100 बार, क्योंकि जान प्यारी है ना। अपने आज के टाइम में लोग को अपने आप से ज्यादा प्यारा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरा क्या प्रॉफिट है, मेरा बेनिफिट क्या है, मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन बताता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। सीरियसली मेरे भाइयों मेरी बहनों, दिन बहुत बुरे हैं। लोगों को अगर देखो, लोग स्टूपिड, लोग नॉनसेंस हरकतें करते हैं। लोगों को नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि परमेश्वर की मर्जी हमारी लाइफ में क्या है, हम कैसे चले। पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, अवसर को बहुमूल्य समझो। जो आपके पास ये टाइम है, उस टाइम को वेस्ट मत करो, उसको एक प्रीशियस टाइम जानकर सरेंडर करो खुदावंद के हाथों में। खुदा के खौफ को अपने अंदर रखो। कोई काम करते हो, खुदा का खौफ अपने अंदर रखो, क्योंकि चॉइस के लिए खुदा फोर्स नहीं करता, चॉइस हमारी है। खुदा चॉइस के लिए कभी फोर्स नहीं करेगा। अगर किसी ने पाप को चुनना है ना, खुदा उसको कभी नहीं रोकेगा। चॉइस जो है वो खुद की है आपकी, कि आपको क्या करना है। बट हाँ, जब आप चॉइस करेक्ट कर लोगे ना, तो खुदा आपके साथ है। बट जहां चॉइस रॉन्ग हो जाएगी ना, आप पवित्रता के ऊपर पाप को चुन लोगे, खुदा के ऊपर अगर आप शैतान को चुन लोगे ना, तो फिर खुदा भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेक श्योर आप कैसे डिसीजंस लेते हो। अपने डिसीजंस को सोचो, डिसीजंस के कैसे डिसीजंस है उसको जांचो, उसको एनालाइज करो, खुदा की मर्जी को उसके ऊपर देखो कि खुदा की क्या मर्जी है। परमेश्वर का भय रखकर अंदर डिसीजंस को लो। अपने खुद के सेल्फ बेनिफिट्स को मत देखो। डोंट बी सेल्फ सेंटर, मतलबी मत बनो। अपने आप के बेनिफिट्स को मत देखो। जो इंसान अपने मतलब को देखेगा ना, वो खुदा के लिए बना ही नहीं है। यहूदा इस्करियोती ने अपना मतलब देखा कि मुझे चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। उसने खुदा को नहीं, उसने अपने मतलब को देखा। और बाइबल में मतलबी लोग जो हैं वो खुदा के घर के वारिस नहीं हैं। जिनको खुद के लिए, खुद का मेरा कुछ हो जाए, मेरा कुछ बन जाए, जिनको खुद से ही मतलब है, वो लोग खुदा के लिए नहीं बने हैं। आपको अपनी लाइफ को खुदा के हाथ में सरेंडर करना है कि खुदा आपसे क्या चाहता है। यहूदा इस्करियोती की तरह मतलबी ना बने, सैमसन की तरह कि परमेश्वर की लाइफ में मर्जी होते हुए रॉन्ग डिसीजंस को चुनना, रॉन्ग चक्रों में पड़ना, व्यभिचार में पढ़कर खुदा की मर्जी को, खुदा की अनॉइंटिंग को अपने से दूर करना। नो, ऐसा ना बने। इसीलिए बाइबल में अगर उनका जिक्र है ना, तो वो हमारे लिए है, ताकि हम वाइसली चल सके।
हम इन गलतियों को ना दोहराएं, हम सीखें इनसे कि क्या गलतियां थी इनकी। ये हमारे लिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे काम करके खुदा से दूर हो जाए। खुदा हमसे इतना प्यार करता है, उसने इन चीज़ों का लिखा बाइबल में, जिक्र किया गया बाइबल में कि मेरे बच्चे दोबारा इन चक्करों में ना फंसे, ढंग से चले, वाइसली चले। इसलिए वचन कहता है कि अपने अंदर बुद्धि की कमी मत होने देना, दिन रात वचन के ऊपर मनन करना, बाइबल के ऊपर मनन करना, ताकि आपको पता चल सके कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी चीज आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। बट आज के टाइम में लोग वचन सिर्फ वही पढ़ रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, बस मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। वो चरवाहा है, बट उसके आगे भी वचन और भी बहुत है। बाइबल की स्टोरीज जो हैं वो जस्ट स्टोरीज नहीं है, वो हमारे लिए कि हम जान सके कि हम कैसा चलते हैं, कैसी चाल चलते हैं, कि हमारी जो चाल है वो ऐसी तो नहीं है कि जो हमें खुदा से दूर कर देगी। हमारे डिसीजंस ऐसे डिसीजंस तो नहीं है जो हमें खुदा से दूर कर देंगे। बाइबल को अगर पढ़ते हो तो उसको देखो कि आप कैसे चल रहे हो। बाइबल को सिर्फ मतलब के लिए मत पढ़ो, अपने फायदे के लिए। बाइबल को पढ़ो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को उस बाइबल के अंदर देखो कि मैं कहां पर हूं। और वचन बताता है, नीति वचन में लिखा, नीति वचन 19 उसके 3 में लिखा है, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा है। लोग मूर्ख बन चुके हैं, फुलिश बन चुके हैं लोग, उनका रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, रास्ता भटक चुके हैं। खुद को लग रहा है उनको कि हम पवित्रताई में हैं, हम बेस्ट कर रहे हैं, हम जी बस हम प्रेयर वॉरियर है, हम बस मैन, हम वुमेन ऑफ गॉड है, हम मैन ऑफ गॉड है, हम एवेंजलिस्ट है, हम ये हैं, हम बेस्ट हैं। खुद की उनकी मूर्खता के कारण उनके रास्ते टेढ़े हो चुके हैं। आपका हृदय जानते कि आप क्या हो। सो डोंट प्ले गेम विद योर सेल्फ। खुद के साथ गेम मत खेलो। आपको लग रहा है कि आप गेम खेल रहे हैं, आप लोगों के साथ गेम खेल सकते हो। यस, लोगों को आप कह सकते हो कि मैं ब्लेस्ड हूं, मैं जी एवेंजलिस्ट हूं, मैं मैन ऑफ गॉड हूं, मैं वुमेन ऑफ गॉड हूं, मैं ये हूं। आप लोगों को बोल सकते हो। यस, लोग समझ भी लेंगे कि आप हो, बट यू नो हु यू आर। आपका विवेक जानता है आप कौन हो। इसलिए वचन कहता है कि खुदा का खौफ अंदर रखो, ताकि आप लोगों के पास बुद्धि आए, और जब बुद्धि आएगी तो आप परमेश्वर का काम अच्छे से कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ में आप सुपर ब्लेस्ड हो पाएंगे, आप राइट डिसीजंस ले पाएंगे। आपके द्वारा करोड़ खरब हजार लोग बचाए जाएंगे। बट मेक श्योर फर्स्ट आप खुद को आप सुधार सको, खुद को आप करेक्ट कर सको, खुद को आप परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर सको। वचन कहता है जिसके पास बुद्धि की घटी है वह यहोवा से मांगे, वह बिना उल्लाहना किए उदारता से देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपके पास बुद्धि की घटी है तो मेरा आपको यही कहना है कि अपने आप को सरेंडर करें खुदा के हाथों में, परमेश्वर के पास जाए, सरेंडर करें। खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करता हूँ परमेश्वर। होने दे खुदावंद कि तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर उतरे। मैं पापी, मैं गुनहगार हूँ खुदावंद, मुझ पर दया कर। खुदा तेरा कलाम कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी है वह यहोवा से मांगे, वह बिना उल्लाहना किए उदारता से देता है। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं सही और गलत की पहचान को जान सकूं। मुझे आत्मिक बुद्धि दे खुदा, मेरी आंखों को खोल, मेरी आत्मिक आंखों को, मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल खुदावंद, ताकि मैं तेरे काम को कर सकूं, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाऊं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन।